Hello students, welcome to the YouTube channel of Serene Classes. I हेमंत रंगा वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में आपके साथ एक लेटर शेयर किया था जो लेटर टू एडिटर था। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक और लेटर जिसको हम कहते हैं जॉब एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा लेटर के ही एक टाइप जिसको हम क्या कहते हैं जॉब एप्लीकेशन। ठीक है ना। अब ये जॉब एप्लीकेशन क्या होती है, ये भी क्वेश्चन 12th में भी आता है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है। MGSU का जो MA का सिलेबस है उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी ये लगता है। तो जॉब एप्लीकेशंस क्या होती है, जनरली ये जॉब एप्लीकेशन जो होती है वो एक लेटर या एक एप्लीकेशन होती है जो आप तब लिखते हैं जब आप अपने आप को कहीं अप्लाई कर रहे हैं। सपोज़ कहीं वैकेंसी निकली है, आप अपने आप को वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एप्लीकेशन और दूसरा होता है आपका बायोडेटा या जिसको हम रिज्यूमे कहते हैं। ठीक है। तो दो होती है, पहला पार्ट होता है जॉब एप्लीकेशन, दूसरा होता है बायोडेटा। स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट दे रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो सिर्फ एक या दो वर्ड्स को चेंज करना है, किसी भी तरह का जॉब एप्लीकेशन आ जाए आप वही फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा मैंने इसका फॉर्मेट बनाया है। अगर 12th का बच्चा, चाहे वो CBSE बोर्ड का है चाहे वो राजस्थान बोर्ड का है, इस फॉर्मेट को फॉलो करे तो आई प्रॉमिस कि उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि या तो जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू एडिटर के आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। तो वो फॉर्मेट क्या है देखिए, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस आएगा जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, पहले भी कि आप भेजने वाले का पता जो है वहाँ लिखेंगे, ये 2 या 3 लाइंस में आता है, पेपर में जो दिया हुआ है वो लिखें। फिर डेट आती है, डेट का फॉर्मेट हमने पहले भी डिस्कस किया, ये डेट वर्ड हमें वहाँ लिखना नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। आप वहाँ पर जैसे आज 10 फरवरी अगर है ना, तो आप वहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं या फरवरी 10 करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है एप्लीकेशन फॉर। देखिए यहाँ पर जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप एक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिस टीचर के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जिसके लिए उसका यहाँ लिखे। आप कहीं LDC UDC के लिए कर रहे हैं, कहीं रिसेप्शनिस्ट के लिए कर रहे हैं, कहीं मैनेजर, जो भी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ लिखना है जो पेपर में आपको दिया हुआ होगा। देन आपका सैल्यूटेशन आएगा। अब ये कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, देयर इज़ नो इश्यू, आप सब्जेक्ट ऊपर और सैल्यूटेशन नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, बट राइट फॉर्मेट ये होता है। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं CBSE या राजस्थान बोर्ड के, तो ये फॉर्मेट बेस्ट है। देखिए क्या है इसमें, आप अच्छी तरह से इसको देखें, है ना। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन है, यहाँ पर इज नहीं है, ये प्रिंट थोड़ा सही कर ले। इन जो भी न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है वो न्यूज़पेपर का नाम लिखे, पत्रिका डेटेड जो भी डेट है वो। आई विश टू अप्लाई फॉर द अबव मेंशन। अब देखो मैंने यहाँ पोस्ट का नाम ही नहीं लिखा तो चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, है ना, क्योंकि अबव मेंशन का मतलब ऊपर जो आई हुई है वो इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। आई हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट एंड हैव enclosed a detailed resume of my educational qualifications and experience certificates etc. for your perusal. I am honest, hardworking and passionate about this job. देखो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, किसी भी तरह का जॉब एप्लीकेशन आ जाए आप सीधा इसको कॉपी कर दीजिए। देन I am enclosing my biodata herewith for your ready reference. If you find my application worth considering, I would consider it an honor and would be available for the interview. If given a chance, I shall prove an asset to your organization. Again, इस पैराग्राफ में भी देखिए कोई वर्ड चेंज नहीं करना है। इट मीन्स एज इट इज आपको मगअप करना है, रटना है।
और अगर पेपर में आ जाता है जॉब एप्लीकेशन तो आप सीधा लिख दीजिए, कहीं भी एक सिर्फ वर्ड आपको जो पोस्ट है वो लिखना है, बाकी ये सारा का सारा आप सारा का सारा लिखिए, यू विल बी गिवन फुल मार्क्स, आई प्रॉमिस, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। वेटिंग फॉर क्विक एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स, विद काइंड रिगार्ड्स, योर्स फेथफुली, सिग्नेचर पहले आएगा फिर नेम आएगा, है ना। अब इसके बाद बायोडेटा सेकंड पार्ट जो होता है हमारा, अब आप ऊपर लिख भी सकते हैं एनक्लोज्ड बायोडेटा एंड टेस्टिमोनियल्स, अगर आपने मार्कशीट्स वगैरह लगाई है तो वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं। अब बायोडेटा डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो किस तरह से लिखना चाहता है। मैंने एक जनरल फॉर्मेट बनाया है, नाम क्या है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम भी डाल सकते हैं, जेंडर, मैरिटल स्टेटस क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ डाल रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप क्या करें, आप एक बॉक्स बना दें, ठीक है ना, और उस बॉक्स में ऊपर क्लास कौन सी है वो लिख दें, फिर ईयर कौन सा है, फिर आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, और फिर आपका परसेंटेज क्या है ना, ये सब लिखकर आप बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। अदर क्वालिफिकेशन में आपकी अदर क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जैसे एकेडमिक्स में आपने कुछ अगर और कर रखा है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस डाल सकते हैं, अदर इंटरेस्ट आपके क्या है वो डाल सकते हैं, स्पेशलिटीज़ आपकी क्या है, डिस्टिंक्शंस वो डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस, अगर कहीं जॉब में एक्सपीरियंस मांगा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी भाषाएं आपको आती है वो आप लिख सकते हैं, सैलरी एक्सपेक्टेड, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो देखो ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड भी नहीं हो, है ना, सही सही वो भी लिखें। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंसेस। अंत में दो व्यक्तियों के रेफरेंस, या तो जिस प्रोफेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे जुड़े हुए हों, या आपके एरिया के कोई फेमस एमएलए हो गया, एमपी हो गया, या कोई बिजनेस टाइकून हो गया, उनका रेफरेंस यहाँ जरूर दे। तो अगर इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे तो आई प्रॉमिस आपको, अगर वो 8-9 नंबर का है, आपके 7 नंबर का है, 10 नंबर का है, तो आई होप हाईएस्ट मार्क्स आपको मिलने के पूरे चांस है। और कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मेट को याद करना है ना। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनको ये याद रखना है कि किस जगह पर क्या लिखा जाता है। फिर मैं बता रहा हूँ, लेटर सारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चलता है आपके, उसी साइड में आपको सारा लिखना है। तो आई होप ये वाला वीडियो भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने शेयर किया है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बट आई रिक्वेस्ट यू, हमारे चैनल के साथ जो हुआ है पास्ट में उसको हमें मेकअप करना है, और जहाँ हमारे 3000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे हमें उसे वापस 1 महीने के अंदर अचीव करना है। आई प्रॉमिस कि ऐसे और वीडियोस में लाता रहूँगा आपके साथ, बट आप भी अपनी तरफ से बेस्ट करें, इसे शेयर करें अपने कुलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।